अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। आज की वीडियो में हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। इसकी फर्दर जो डोमेन है वो कितनी है और इसको किसने डिस्क्राइब किया था, कौन किसने प्रेजेंट की थी ये थ्योरी, इसके बारे में स्टडी करेंगे। आगे जो कॉग्निटिव डोमेन है फर्दर उसकी क्लासिफिकेशन जो थी वो किसने रिप्रेजेंट की थी और साथ में इसके नेम्स जो थे सब कैटेगरीज़ को किसने रिवाइज़ किया था, इस तमाम के बारे में हम जो है इस वीडियो में आपको डिस्क्राइब कर दूंगी। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चलो लेट्स मूव टुवर्ड आवर लेक्चर। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ठीक है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी किसने रिप्रेजेंट की थी, तो ये बेंजामिन ब्लूम्स ने की थी। कब की थी? 1956 में। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह भी पूछा जा सकता है, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेड इन, तो आपने बताना है बेंजामिन ब्लूम्स पे टिक करेंगे, ठीक है। या फिर पूछा जा सकता है द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन वाज प्रेजेंटेड बाय बेंजामिन ब्लूम। ये नेक्स्ट जब मैं कॉग्निटिव डोमेन पढ़ूंगी तो आपको साथ में ये एमसीक्यूज भी बताते जाऊंगी, ठीक है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वाज रिवाइज्ड इन 2001। याद रखना है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को रिवाइज किया गया था 2001 में। और ये किसने रिवाइज की थी? लॉरेन एंडरसन एंड रैथोल ने, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की कितनी डोमेन्स हैं? ये तो इसकी डोमेन्स थी थ्री डोमेन्स हैं, ठीक है। फर्स्ट वन थी कॉग्निटिव डोमेन, सेकंड थी अफेक्टिव डोमेन और थर्ड वन है साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन की बात करें तो इसका मेंटल से ताल्लुक़ होता है, मेंटल से लिंक्ड होता है, ठीक है, दिमाग से लिंक होता है इसका। अफेक्टिव की बात करें तो अफेक्टिव डोमेन में आप जाते हैं आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपका एटीट्यूड। साइकोमोटर की बात करें तो ये इसमें आपकी मूवमेंट्स आ जाती हैं, ठीक है। फाइन मोटर स्किल्स आ जाती हैं, ये स्किल से ओरिएंटेड होता है, ठीक है, स्किल ओरिएंटेड होती है ये जो डोमेन है, ठीक है। फर्स्ट वन है कॉग्निटिव डोमेन, तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया नॉलेज बेस्ड। नॉलेज का ताल्लुक आपका मेंटल से होता है, दिमाग से होता है, तो ये नॉलेज बेस्ड होती है, लर्निंग होती है एंड कंसिस्ट ऑफ 6 कैटेगरीज। इसमें 6 लेवल्स होते हैं या कैटेगरीज आ जाती हैं। तो इसके हवाले से जो क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज बनता है, कॉग्निटिव डोमेन हैज़ डैश लेवल्स या ग्रुप सब ग्रुप्स, तो आप 6 सब ग्रुप्स पे टिक करेंगे, ठीक है। द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन वाज प्रेजेंटेड बाय, तो इसकी क्लासिफिकेशन जो थी कॉग्निटिव डोमेन की वो बेंजामिन ब्लूम्स ने डिस्क्राइब किया था उसे, ठीक है, प्रेजेंट किया था उसे, याद रखना है आपने। नेक्स्ट चलते हैं अफेक्टिव डोमेन की तरफ। तो ये एटीट्यूडनल बेस्ड होती है लर्निंग, ठीक है। इसमें इमोशंस और फीलिंग्स आ जाती हैं, कंसिस्ट ऑफ 5 कैटेगरीज। तो अफेक्टिव डोमेन की 5 सब कैटेगरीज होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साइकोमोटर डोमेन। तो साइकोमोटर डोमेन जो होती हैं वो स्किल ओरिएंटेड होता है, ठीक है। इसमें आपकी 2 लेवल की आ जाती हैं स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स ऐसी स्किल्स आ जाती हैं इसमें जिसमें स्मॉल मसल मूवमेंट होती हैं, ठीक है। जैसे कि आप राइटिंग करते हो तो आपके फिंगर जो हैं, फिंगर की मदद से आप राइट करते हो ना, तो वो आपका हो जाता है स्मॉल मसल मूवमेंट। या फिर आप कोई चीज़ पेंट कर रहे हो तो वो भी आपके फिंगर की हेल्प से हो रहा है, तो ये स्मॉल मसल्स है ना, तो स्मॉल मसल मूवमेंट जहाँ भी होगा वो फाइन मोटर स्किल्स आएंगी। ग्रॉस मोटर स्किल्स में ओवरऑल बॉडी मूवमेंट्स आ जाती हैं, ठीक है। जैसा कि आप रनिंग कर रहे हो, भाग रहे हो, तो वो ओवरऑल बॉडी मूवमेंट्स इसमें आ जाती हैं। या फिर आप क्या कर रहे हो, जंप कर रहे हो, तो ये ओवरऑल मूवमेंट है, तो ये ग्रॉस मोटर स्किल्स में आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। कॉग्निटिव डोमेन कंसिस्ट ऑफ 6 कैटेगरीज। इसकी 6 कैटेगरीज कौन सी हैं? नॉलेज है, कंप्रीहेंशन है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, सिंथेसिस एंड लास्ट वन है इवैल्यूएशन।
तो इसको जो रिवाइज्ड किया गया था, जैसे कि आपने देखा होगा, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वाज रिवाइज्ड इन 2001। 2001 में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को रिवाइज्ड किया गया था। कब, किसने किया था? लॉरेन एंडरसन एंड रैथोन ने। उसने जो थे नाउन को नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, ये एज अ नाउन यूज हुए हैं ना, तो उसने एज अ वर्ब में उसे चेंज कर दिया था इन नेम्स को। नॉलेज को रिमेंबरिंग में, कंप्रीहेंशन को अंडरस्टैंडिंग में, एप्लीकेशन को अप्लाइंग में, एनालिसिस को एनालाइजिंग में, सिंथेसिस को क्रिएटिंग में, एवेल्यूशन को इवेल्यूटिंग में। नॉलेज क्या होता है आपके पास कि कोई चीज़ आपने याद कर ली, ठीक है, जो आपने रट्टा लगा के याद कर लिया वो नॉलेज है आपके पास। रिमेंबरिंग इसमें आ जाता है। कंप्रीहेंशन में ये लोवेस्ट लेवल ऑफ लर्निंग कॉग्निटिव डोमेन भी होता है, ठीक है। नॉलेज जो है लोवेस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कॉग्निटिव डोमेन भी कहा जाता है इसे, ठीक है। कंप्रीहेंशन में होता है समझ बूझ, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, जो चीज़ आपने याद कर ली फिर उसको समझ बूझ, जब आपने आपको उस चीज़ की समझ आ गई तो वो कंप्रीहेंशन में आ जाता है। एप्लीकेशन में क्या होता है, जो आपने लर्न किया, प्रीवियस लर्नड मटेरियल, जो आपने पीछे लर्न किया है उसे आपने नए सिचुएशन में अप्लाई कर दिया है तो वो आपकी एप्लीकेशन में आ जाएगा, अप्लाइंग हो जाएगा कि आपने उसे अप्लाई कर दिया है न्यू सिचुएशन में। जो आपकी लर्निंग थी प्रीवियस, समझ बूझ थी जो आपकी। एनालिसिस, तो इसका आ जाएगा एनालाइजिंग, ठीक है। टू ब्रेक डाउन मटेरियल इनटू कंपोनेंट पार्ट्स टू नो, एनालिसिस आ जाएगा, ठीक है। जब आप किसी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो तो वो आपके पास आ जाता है एनालिसिंग, ठीक है। सिंथेसिस, कि आपने जो आपके पास समझ बूझ थी, आपने उसे नए सिचुएशन, जो आप किसी चीज़ के बारे में आइडिया था, आपने उसे नए सिचुएशन में अकॉर्डिंग टू नई सिचुएशन जो है आपने उसे अप्लाई कर दिया। फिर आपने उसको कंपोनेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, छोटे छोटे पार्ट में। फिर आपने क्या किया, उन पार्ट्स को इकट्ठा किया और एक नई चीज़ आपने क्रिएट कर ली, तो वो आपके पास हो जाता है सिंथेसिस। देन आपके पास लास्ट वन है इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन क्या होती है? ऑलवेज जजमेंटल होती है, याद रखना है आपने। इवैल्यूएशन ऑलवेज जजमेंटल, और इसे हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन भी कहा जाता है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।